राहुल गांधी ने राजस्थान चुनाव में सेल्फ गोल कर लिया है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का मजाक उड़ा दिया और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके बाद अब राजनीति में कुछ भी बचा नहीं है। मर्यादाएं तोड़ दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ गरिमा होती है, कुछ राजनीतिक पद होते हैं जिनका उल्लंघन कोई नहीं करता। राहुल ने वो सीमा लांघ दी है, पार कर दी है। राहुल ने ना सिर्फ मोदी का मजाक बनाया बल्कि पब्लिक के बीच जाकर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। राहुल राजस्थान चुनाव जीतने गए थे, लेकिन वो टीम इंडिया की हार में मौका देखने लगे और लाइन क्रॉस कर गए। अब इंतजार कीजिए उस घड़ी का जब मोदी राहुल को सही पाठ पढ़ाएंगे। राजस्थान में गेम कैसे चेंज हो गया है और कांग्रेस ने शुरुआत गारंटी से की थी और राहुल ने बात पनौती तक कैसे पहुंचा दी, सारी स्क्रिप्ट समझाते हैं। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। ताली बजाते हुए मोदी मोदी मोदी। राजस्थान की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। मेरी युवा शक्ति आप सबको मेरा राम राम। दवाई फ्री, फ्रैक्चर हुआ फ्री, कैंसर हुआ इलाज फ्री। कि पीएम किसान सम्मान निधि को डबल किया जाएगा, यानी भाजपा सरकार हर किसान के बैंक खाते में 12,000 रुपया जमा कराएगी। एक के बाद एक शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला कांग्रेस ने वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लिया है? यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आखिर क्या वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के चुनावी पिटारे से एक जैसे वादे, एक जैसी गारंटी निकल रही है? नरेंद्र मोदी कहते हैं पक्का घर, गहलोत बोलते हैं बीपीएल को घर। मोदी की गारंटी आयुष्मान, गहलोत की गारंटी चिरंजीवी। मोदी देंगे 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, गहलोत 400 रुपए में ही देंगे सिलेंडर। मोदी देते हैं फ्री राशन, गहलोत का जवाब फ्री फूड पैकेट। मोदी की पार्टी कहती है फ्री स्कूटी, गहलोत कहते हैं फ्री लैपटॉप और टैबलेट। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने जब एक के बाद एक चुनाव जीतना शुरू किया तो उन राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराने लगा जहां भगवा पार्टी की शर्तिया हार दिख रही थी। मोदी से पहले देश की चुनावी राजनीति में एक जुमला चलता था, एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी वाला वोट। नरेंद्र मोदी के बाद एक नया शब्द आ गया, प्रो इनकम्बेंसी, यानी सरकार के लिए सपोर्ट वाला वोट। एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने ढूंढा। मोदी ने यह किया कैसे? मोदी के पीएम बनने से पहले हर पार्टी वोट बैंक के हिसाब से राजनीति करती थी। बीजेपी के पास भी एक वोट बैंक था जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की कोर आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। मोदी ने इसके साथ एक बेहद ही सॉलिड लाभार्थी ग्रुप को क्रिएट किया जो बीजेपी के कोर वोट बैंक के साथ टॉप अप हो गया। बीजेपी के लिए कोर वोट बैंक से बड़ा है मोदी का लाभार्थी वोट बैंक। बीजेपी जब 50% वोट शेयर की बात करती है तो उसमें 20 से 22% का कोर वोट बैंक होता है, 28 से 30% लाभार्थी वोट बैंक होता है। इसी लाभार्थी वोट बैंक से करिश्मा हो जाता है। राजस्थान में 25 में 25 हो जाता है, एमपी में 29 में 28 हो जाता है। यही लाभार्थी वोट बैंक बीजेपी को यूपी में रिपीट कर देता है। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं,
3 राज्यों में वोट पड़ चुके हैं, 2 राज्यों में वोटिंग होने वाली है, लेकिन सबकी निगाहों में 2024 है। चर्चा आम है कि 24 में मोदी 300 सीटों से कम नहीं जीतेंगे। खुद बीजेपी को लगता है कि 300 सीटें तो आएंगी ही आएंगी, इसके ऊपर जितनी मेहनत करेंगे उतनी सीटें बढ़ जाएंगी। मोदी के इसी फॉर्मूले को बाकी मुख्यमंत्रियों ने कॉपी पेस्ट किया। बीजेपी के मुख्यमंत्री हों या कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पार्टी से ज्यादा मुख्यमंत्री अपना वोट बैंक समेट रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत अपना वोट बैंक बना रहे हैं। पार्टी से ज्यादा अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के पोस्टर पर अशोक गहलोत ही अशोक गहलोत दिखते हैं, गारंटी भी अशोक गहलोत देते हैं, बाकी के नेता गहलोत के पीछे चलते हैं। दवाई फ्री, फ्रैक्चर हुआ फ्री, दिल में बीमारी हुई स्टेंट लगानी है फ्री, कैंसर हुआ इलाज फ्री। मैंने गहलोत जी से कहा है ये जो आपका इलाज है 25 लाख है, इसको आप थोड़ा और बढ़ाइए, चुनाव के बाद वो हो जाएगा। गहलोत की तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपना लाभार्थी वोट बैंक क्रिएट किया है पिताश्री अभय के और लाडली योजना के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने अपने लिए लाभार्थी वोट बैंक बनाया है। आदरणीय श्री दुष्यंत ये वो वोट बैंक है जिसे उन्होंने मोदी से लिया है। मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊंगा तो तुम्हें ये दूंगा। ये सही है कि फ्री के कॉन्सेप्ट वाला पहला वेलफेयर मोदी ने ही शुरू किया। अभिवादन करें। जब मोदी को इस पर वोट ट्रांसफर होने लगे तो दूसरे नेताओं ने, दूसरी पार्टियों ने इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से। पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6000 वाली, उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपये। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो देश के लिए आवश्यक है। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला कॉपी करने वाले मुख्यमंत्री भी डेटा मोदी का ही ले रहे हैं। जैसे गैस सिलेंडर देने के लिए राज्य सरकारें उसी डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं जिसे मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लिए तैयार कराया और जिसे JAM यानी जन धन आधार और मोबाइल से जोड़ा। शिवराज हो या फिर अशोक गहलोत, राज्य सरकारें उज्ज्वला के डेटाबेस से सिलेंडर दे रही हैं और फोटो अपनी चिपका रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भी यही फॉर्मूला है। केजरीवाल के फॉर्मूले से मुख्यमंत्रियों ने फ्री बिजली वाला कॉन्सेप्ट लिया। आपको लगता होगा कि अगर जीत का यही सबसे सिंपल फॉर्मूला है तब तो किसी मुख्यमंत्री को हारना ही नहीं चाहिए। कितना आसान है कि पहले 4 साल कोई काम न करो और 5वें साल फ्री वेलफेयर स्कीम चलाकर वोट ले लो। 1000, 2000, 10,000 देने वाली स्कीम चलाओ और अगले 5 साल के लिए फिर से राज करो। अगर हर मुख्यमंत्री वेलफेयर स्कीम चलाएगा तो मोदी 2024 में 300 सीट कैसे जीतेंगे? यहाँ एक्स फैक्टर मैटर करता है। कांग्रेस का एक्स फैक्टर है मोदी पर पर्सनल अटैक। राजस्थान में गहलोत तो मोदी का नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सारी बाउंड्री तोड़ रहे हैं। जब 2 जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है,
जेब काट लेता है, चला जाता है। राहुल गांधी ने मोदी को जेब कतरा बता दिया। खड़गे एक कदम और आगे चले गए और प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बता दिया। हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहे। यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते, ये अच्छा नहीं। राजस्थान में मोदी के लिए गाली गलौच वाली सीमा पार हो रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने मोदी के लिए लिखा मास्टर ऑफ ड्रामा। कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा पनौती। इस भाषा को कांग्रेस जबरदस्त तरीके से घुमा रही है। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी बीजेपी में किसी और पर नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करती है। इस ट्रोल आर्मी की कमान सीधे सीधे राहुल गांधी के हाथ में है। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। नरेंद्र मोदी के पास हर सवाल का सॉलिड जवाब है। एक नहीं, तीन एक्स फैक्टर नरेंद्र मोदी के पास है। नंबर 1 परिवारवाद, नंबर 2 भ्रष्टाचार और नंबर 3 सनातन। एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, इन राज्यों में हिंदुत्व का वोट बैंक हमेशा तुष्टीकरण वाले वोट बैंक से ज्यादा होगा। मोदी का सनातन फैक्टर यहीं से एक्शन में आता है और जब सनातन की बात होती है तो तुष्टीकरण और दंगे का जिक्र उसके साथ फ्री में चला आता है। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से राजस्थान में हर तीज त्योहार के दौरान दंगे होते रहे हैं। एक तरह से हर वर्ष राजस्थान में कोई न कोई बड़ा दंगा राजस्थान में जरूर हुआ है। कहीं परशुराम जयंती पर हमला, कहीं नववर्ष की शोभा यात्रा पर हमला, कभी दशहरे के जुलूस पर हमला। ये हमले इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री के आवास पर दावत करते हैं। चुनाव में 2 तरह के वोटर ग्रुप काम करते हैं। एक होते हैं स्विंग वोटर, दूसरे होते हैं लॉयल वोटर। स्विंग वोटर वेलफेयर स्कीम के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन लॉयल वोटर हमेशा साथ रहता है। मोदी अपने लॉयल वोटर को इंटैक्ट रखना जानते हैं। सनातन का जिक्र, तुष्टीकरण का जिक्र, दंगों का जिक्र उनको वोकल बना देता है। जय श्री राम बोल देने से मसल वाले लॉयल वोटर को टॉनिक मिल जाता है। बीजेपी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसका वोटर नाराज होता है तो पार्टी नहीं बदलता, वो चुप होकर घर बैठ जाता है। सनातन का टॉनिक उसे चार्ज अप करके बूथ तक पहुंचा देता है। रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। कर्फ्यू राजस्थान में, मैं वही सोच रहा था कि क्या ये कर्फ्यू राजस्थान में क्यों? पता लगा कि साहब वहां पे राजस्थान सरकार ने रामनवमी के जुलूस पे रोक लगा दी। चुनाव में आखिरी वोट पड़ने तक और काउंटिंग में आखिरी वोट गिने जाने तक अब कोई भी पार्टी हथियार नहीं डालती। राजस्थान में न मोदी की पार्टी ग्राउंड छोड़ रही है, न गहलोत मैदान से हट रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि असेसमेंट क्या है, सट्टा बाजार क्या कह रहा है। राजस्थान में फलौदी सट्टा बाजार बहुत मशहूर है। फलौदी सट्टे का सबसे ताजा ट्रेंड ये है, बीजेपी 117 से 120 सीट, कांग्रेस 67 से 69 सीट, अन्य को 16 से 18 सीट।
सट्टा बाजार के अनुमानों का ट्रेंड देखें तो पिछले 5 दिनों में बीजेपी की सीटों का अनुमान बढ़ा है, कांग्रेस की सीटों का अनुमान घटा है। जैसे जैसे मोदी का प्रचार जोर पकड़ रहा है, बीजेपी 3 दिसंबर को फाइनल फिनिश की ओर बढ़ रही है।